अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टाइम हो रहा है 2, काम सारा ख़त्म, बस अपनी ब्लू टी पीने लगी हूँ मैं और उसके बाद लगते हैं काम पे। और मैंने ना सुबह ही वो ट्रे में राइस वाटर का पानी जो था वो सारा डाला गाइस। अभी वेट, हाँ, तो गाइस अभी ब्रूनो को खाना खिलाने के बाद मैं वो चेक करती हूँ जो मैंने आइस ट्रे में राइस वाटर का पानी डाला था उसकी क्यूब्स बन गई हैं या नहीं। वैसे तो 4-5 घंटे में बर्फ़ जम जाती है बड़े आराम से, तो अगर बन गई होगी ना तो फिर मैं ब्रूनो को खाना खिलाने के बाद उसको अपने फेस पे लगाऊंगी और बड़ी स्मूदिंग और बड़ी सूदिंग फीलिंग आती है, ठंडी ठंडी लगती है। और राइस वाटर का तो अपना अलग ही मतलब टैनिंग वैनिंग सब ख़त्म करने का एक अपना अलग ही मैजिक होता है। तो चलिए पहले खिलाते हैं ब्रूनो को खाना और फिर देखते हैं बर्फ़ जमी राइस वाटर वाली या नहीं। करवा दूंगी भाई। गाइज़ मैंने ना अभी गली में से ये 2 फाइबर के पिलोज़ लिए हैं क्योंकि हमारे ना सिर्फ 2 पिलो थे जो ख़राब हो गए थे और हमारे घर में पिलोज़ लगते भी बहुत हैं, मतलब हर एक को 2-2 3-3 पिलो चाहिए होते हैं। तो जो एक ख़राब था टूटा फूटा था वो तो मैंने निकाल दिया और ये फाइबर के पिलो हैं, सॉफ्ट हैं, बड़े रीज़नेबल मिल गए हैं। सीरियसली मैं प्राइस नहीं बता रही, आप पूछोगे तो बताऊँगी। चलिए इसे खोल के चेक करते हैं। गाइज़ आरव चेक कर रहा है हाथ लगाकर और एक्चुअल में बहुत सॉफ्ट है। तो चलिए वसूल, पैसा वसूल। अब इस पर कवर चढ़ा देते हैं अच्छा सा, दोनों खोल लेते हैं। और ये 2 कवर हमारे 2 पिलो अच्छे से आ गए। गाइस पिलो पे कवर चढ़ा दिया, लेकिन अब ये बर्फ़ ना ये पूरी जमी नहीं है। एक्चुअली मैंने सुबह ही इसमें पानी डाला था। हाँ अभी रुक जा, जमी नहीं, ये एक क्यूब जम गई है पूरी अच्छे से, ये मैं निकाल लेती हूँ, बाकी अभी जमने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये राइस वाटर वाली आइस क्यूब्स हैं, वेरी नरिशिंग। तो गाइस ये मैं निकाल के लाई हूँ फ्रीज़र में से और ना इसमें बिल्कुल चावल की खुशबू आ रही है। एक्चुअली मैंने राइस वाटर वाली पहली बार यूज़ की है, वो भी पता नहीं कहाँ से इंस्टाग्राम पे आ गया था, तो मैंने देखा और इसको पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बहुत ईजी है और इसमें से चावल की खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त वाली। ओए होए होए होए, ठंडा ठंडा कूल कूल। इसके बाद हम करते हैं बच्चों की कॉपियाँ चेक। बाय। मज़ेदार। आइसिंग का टाइम कहाँ होता है? गाइस अब हमने रसोई में आक्रमण किया है क्योंकि हमें शाम की दोपहर की और रात की दोनों की तैयारी करके रखनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले रसोई का काम और ये सब बर्तन हटाकर जगह बनाते हैं काम करने के लिए और फिर 2-2 3-3 चीज़ें बनाकर सारे दिन की छुट्टी। गाइस टाइम हो रहा है 4:45 मतलब 4:40 और अभी बच्चों को आने में 15-20 मिनट है, तो मैं खाना आराम से बैठ के तसल्ली से खा सकती हूँ। नाश्ता मैं बड़े आराम से करती हूँ, मैंने आपको बताया। तो उसके बाद जो जंबो जेट की स्पीड पकड़ी, आरफ को साथ साथ काम कराया जा रहा है। पिलो गाइस मेरा ब्लॉग शुरू हो और कोई फ़ोन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सुबह से अब जाके मैं अच्छे से मेकअप शेकअप टिप टॉप करके रेडी हो जाती हूँ। और मैंने दाल चावल बना लिए, मैंने आटा गूंद लिया और चाँप बना ली, पनीर की भुर्जी बना ली। मतलब रात तक की छुट्टी, आधे घंटे में सारा काम धर 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 बिना किसी चोट के मैंने करवा लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सारा काम निपटा लिया। खाने की मुझे कोई टेंशन नहीं है। पता है क्या होता है, रात को बहुत लेट हो जाते हैं ना, 9 सवा 9 तो मुझे बच्चों के साथ बच जाता है। तो फिर उसके बाद मुझे मंदिर वगैरह जाना होता है, तो मुझे फिर ये होता है कि घर आकर सारे बैठे हुए आराम से टीवी टूवी लगाकर और मैं रसोई में लग रही हूँ। मुझे ना वो पनिशमेंट जैसा फील होता है कि लाइफ को ऐसा पनिशमेंट ले लिया कि आराम है ही नहीं बिल्कुल भी। और फिर वो बॉडी पे असर करता है, थोड़ा सा दिमाग पे भी असर करता है क्योंकि टायरिंग हो जाता है बहुत। तो अभी आधा घंटा भागदौड़ मैंने मचा ली, फटाफट करके खाना मैंने बना दिया, दैट्स इट। अब इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, 3 चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं। चलिए दाल तो मैंने अभी अपने हिसाब से बनाई है, बाद में अगर इनको खानी होगी तो इनके लिए थोड़ा सा अलग से तड़का लगा दिया जाएगा। देखिए दाल ना वो सांभर वाली मैंने बनाई है, थोड़ी सी बनाई है बस, ज़्यादा नहीं। और ये भुर्जी आरव खा चुका है तो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए निकाल के रख दिया। आपको पता है ना वो नाप तोल करके खाता है। अरे खुल जा, वेट। तो ये देखिए पनीर की भुर्जी मैंने थोड़ी सी इनके लिए निकाल के रख दी और आरव बाकी सारी खा चुका है। और ये है चाँपें दोनों बाप बेटों के लिए। ये बनी है चाँप कोरमा स्टाइल चाँप। और अगर ये मैं व्लॉग में ना दिखाती ना कि मैंने चाँप बनाई है तो ऐसा लगता है जैसे बाज़ार से मंगवाई हो, बट बिल्कुल नहीं, ये फ्रोज़न चाँप थी जो मैंने बना ली है। क्वांटिटी बहुत भर भर के नहीं बनाती क्योंकि हमारे घर में ना कोई भी रिपीटेशन मोड पे नहीं खाता एक्सेप्ट मेरे। मैं 2 बार 3 बार कुछ बच जाए तो मैं खा लेती हूँ। अभी भिंडी भी पड़ी है थोड़ी सी, तो इसलिए अब रात की छुट्टी हो गई है। चावल का प्रेशर मैं देखती हूँ निकल गया, तो अब मुझे भूख लगेगी तो मैं दाल चावल खा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब पाठ पूजा कर लेते हैं, तब तक बच्चे आते हैं, फिर बनाते हैं ब्लैक कॉफ़ी। आज बहुत मन कर रहा है मेरा ब्लैक कॉफ़ी विद लिटिल बिट ऑफ लेमन डाल के पीने का। वेलकम बैक गाइस, 9 o'clock आई एम फ्री राइट नाउ। मुझे पता ही था कि 9 बजने आज, और कल साइंस का यूटी है बच्चों का, तो इसलिए इतना टाइम लग गया। और यहाँ तो जो खिलेरा मचा हुआ है ना जगह जगह की गाइस, ये भी कमाल की बात है, जैसे ही मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है ना वैसे ही फ़ोन आना ही आना है पीछे। मतलब अगर मैं व्लॉग नहीं बना रही तो कई बार होता है फ़ोन नहीं आता, लेकिन जैसे ही मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है फ़ोन आना शुरू होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि घर का जो अभी सीन है वो ऐसा हुआ पड़ा है
जैसे वो सराय होती है ना, सराय जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं और जब खाली करके जा रहे होते हैं तो कमरे का क्या हाल होता है, वो तो जो होता है सो होता है। घर भी में आप देखो, अभी आरफ चेंज कर गए हैं कपड़े ये पड़े हुए हैं यहाँ पे बेड पे, सिराने पुराने सब ऐसे उल्ट पुल्ट हुए पड़े हैं। और यहाँ पर आज किचन में भी बड़ा मैस हुआ पड़ा है, मतलब पूरा घर लाइक अ टॉर्चर सेंटर फॉर मी। ये देखो रसोई में भी यहाँ पे पानी वानी गिर गया था किसी से, तो यहाँ पर भी सारा कीचड़ हुआ पड़ा। तो अभी आपने देख लिया पूरा हाल कि क्या हो रहा है और जो मुझे भी समेटना पड़ेगा, एंड देन आई विल गो टू मंदिर। चलिए गाइस, आधा घंटा लगाकर हमने घर तो पूरा समेट लिया। अब 9:30 बज रहे हैं और मैं जाती हूँ मंदिर। खाना मेरा बना पड़ा है ना, इसलिए मुझे मेंटली स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है। जैसे सिर्फ ब्रूनो को खाना खिलाना है, कपड़े भी कल धोने, आज कपड़े धोने हो गए, चांस ही नहीं है, इतने हैं नहीं ज़्यादा। तो आराम से मंदिर होकर आती हूँ और मंदिर होकर आकर पहले बुई को खाना खिलाऊँगी, फिर मैं खाऊँगी और मुझे टाइम लगा तो एक आधा शॉर्ट या रील बनी जाएगी। गाइस मंदिर में हुआ ही, और मैं ना आइसक्रीम लेने लगी थी अमेरिकन नट्स या राजभोग, लेकिन मुझे मिली क्या टूटी फ्रूटी, जो अवेलेबल थी मैंने वही ले ली। मैंने कहा एटलीस्ट कुछ तो आधार होगा, एटलीस्ट कुछ तो ठंडा ठंडा अंदर जाएगा। तो वाडीलाल की टूटी फ्रूटी मैं लेकर आई हूँ, थोड़ी सी डालती हूँ अभी, थोड़ी सी रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ खाऊँगी। तो थोड़ा सा चुंगा मार लेती हूँ, वरना मेरी ना आत्मा आइसक्रीम में अटकी रहेगी गर्मी की वजह से। तो चलिए पहले थोड़ी सी आइसक्रीम निकालते हैं, खाते हैं, फिर कुछ काम करते हैं। गाइस ये देखिए, ये रही टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। तो वाडीलाल की अंधेरा किचन में, ओए होए वेट अ मिनट। तो इसे हम पलटते हैं थोड़ा सा छोटे से कटोरी में, आई थिंक दिस वन इज़ ओके। इसमें पलट के फटाफट खाते हैं। गाइस देखिए, बहुत ईमानदारी से मैंने थोड़ी सी ली है, तो अब इसको खा के फिर काम शुरू करते हैं। इट्स सो डिलीशियस, और इसमें टूटी फ्रूटी वाले वो जो नट्स होते हैं ना, वो भी बहुत सारे हैं। थोड़ी आइसक्रीम खा के आत्मा को शांति मिलती है और जान में जान आती है। सीरियसली मेरा खाना मैं बनाऊँ तो मेरी बत्ती गुल हो जाए इस टाइम तक, कसम से।